नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विषम मथानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विद विषम मथानी। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से मनोविज्ञान में शुरू नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज से पुनः जो क्रम हमने जहाँ छोड़ा था उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अधिगम के सिद्धांतों को करेंगे, जिनमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो अधिगम का सिद्धांत स्किनर का सिद्धांत है। और उस स्किनर के सिद्धांत को आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, उस पर पूर्ण चर्चा करेंगे। किस परीक्षा में उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उस विषय को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। देखिए, क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो कि स्किनर ने दिया था, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। देखिए, स्किनर का पूरा नाम बी एफ स्किनर। बी एफ स्किनर सामान्य रूप से इसी नाम से जानते हैं, लेकिन पूरा नाम है इसका ब्यूहस फ्रेडरिक स्किनर। यह अमेरिकी थे, अमेरिका के रहने वाले थे, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिस सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत। यह सिद्धांत 1938 में दिया गया। अब इस क्रिया प्रसूत सिद्धांत के बारे में उन्होंने क्या बताया? सबसे प्रमुख जो बात आती है, दो चीजें इन्होंने बताई, पुनर्बलन और दोहरान। पुनर्बलन और दोहरान। कोई भी बालक किसी कार्य को क्यों करेगा, जबकि स्वाभाविक मूल जो बालक की प्रवृत्ति होती है वो खेलने में, कूदने में होती है। क्यों बालक किसी कार्य को लगातार करेगा? इसके लिए इन्होंने एक विशेष प्रयोग भी किया, और यह प्रयोग जो था वो उन्होंने एक चूहे और एक कबूतर पे किया। और इन्होंने एक ऐसा बॉक्स भी बनाया जिसके अंदर उन्होंने एक कबूतर रखा, और इस बॉक्स का नाम उन्होंने कुछ न रखा, लेकिन कालांतर में यह बॉक्स जो है वो स्किनर के बॉक्स के नाम से जाना गया। स्किनर केज कह सकते हैं, स्किनर बॉक्स के नाम से यह जाना गया। यह जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, इसके लिए इन्होंने जो प्रयोग किया, कबूतर व चूहे पे किया। ये जो हम चित्र बना रहे हैं कबूतर पे आधारित है, और देखिए कैसा प्रयोग था, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बी एफ स्किनर ने, जिसको कालांतर में स्किनर केज कहा गया, उसके अंदर उसने एक कबूतर को रखा, और उसके अंदर यहाँ पर एक प्लेट रखी और यहाँ एक लीवर था। कबूतर जो है या चूहा है उस पिंजरे में काम कर रहा है। काम करने के कुछ समय उपरांत उसको भूख लग जाती है,
तो वह तुरंत इस लीवर के पास में आता है, इस ट्रिगर के पास में आता है। ये लीवर है, स्विच जिसे कह सकते हैं, इस लीवर के पास में आता है और इस लीवर को दबाने का प्रयास करता है। जैसे ही लीवर दबता है तो यहाँ पर कुछ खाने की सामग्री आ जाती है, इसको खा लेता है और फिर अपने काम में जुट जाता है। फिर भूख लगती है, पुनः आता है, लीवर दबाता है, खाने की सामग्री मिलती है, खाता है, फिर चला जाता है। तो इस क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है वो इसी पुनर्बलन और दोहरान के ऊपर आधारित है। स्किनर ने बताया बालक जब काम करेगा जब उसको पुनर्बलन मिले, कोई भी संतोष की अवस्था मिले उसे। एक बात और इसमें उभर करके आती है, संतोष। जब किसी व्यक्ति को संतोष की प्राप्ति होती है तो वो लगातार काम होता है। एक तो आता है पुनर्बलन, दूसरा आता है संतोष। पुनर्बलन का अभिप्राय है जैसे बालक ने किसी प्रश्न का उत्तर दिया, पूरी कक्षा के अंदर सभी बालक से प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई भी बालक किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, किंतु एक बच्चा खड़ा होता है और उस प्रश्न का उत्तर देता है। उस दरमियान अध्यापक की उस बालक के प्रति कोई विशेष रुचि न होती है और उस आगे के पढ़ाई के क्रम को वो जारी रखता है। घंटा आधा घंटा बाद फिर या दूसरे दिन उस बालक को बुलाता है कक्षा के अंदर, उसको शाबाशी देता है, हाँ तूने कल बहुत अच्छा प्रश्न का उत्तर दिया था। नहीं, पुनर्बलन ये नहीं है। पुनर्बलन का अभिप्राय है तुरंत किसी को फीडबैक देना, तुरंत किसी को शाबाशी देना, तुरंत किसी को पुरस्कार देना, वो होता है पुनर्बलन। अगर किसी बच्चे को, किसी बालक को हम तुरंत शाबाशी देंगे, तुरंत इनाम देंगे, तो वो बच्चा जो है वो अपने कार्य को और दोहरान करेगा और पढ़ाई करेगा। जिस प्रकार से उस बच्चे ने प्रश्न का उत्तर दिया, कोई बालक उत्तर नहीं दे पा रहा था, किंतु जब उसने उत्तर दिया फिर इसका टीचर का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो बालक थोड़ा कुंठित हो जाता है। लेकिन तुरंत उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तुरंत टीचर उसको अगर शाबाश देता है, इनाम देता है, तो बालक और इस कार्य को दोहरान करता है। तो यही बात जो है, यह तुरंत काम करता है, इसको भोजन मिलता है, फिर वापस कार्य में जुड़ जाता है। पहली बात तो ये आती है पुनर्बलन। जब पुनर्बलन मिलेगा तो बालक दोहरान करेगा। दूसरा बात आता है संतोष। जब हमें संतोष मिलता है तो हम उस कार्य को आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद बीएड की परीक्षा दी, प्री बीएड में पास हो गया, संतोष मिला। प्री बीएड एग्जाम दिया, उसके बाद बीएड में एंटर हुआ, बीएड के एग्जाम दिए, अच्छी पोजीशन मिली, फिर और संतोष मिला। उसी दरमियान तृतीय श्रेणी की परीक्षा की विज्ञप्ति आ जाती है, मुझे संतोष मिला हुआ था और तुरंत मैं उस परीक्षा की तैयारी में जुट जाता हूँ। परिणाम आता है, तृतीय श्रेणी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता हूँ, मुझे संतोष मिला। अब जब संतोष मिल रहा है तो आगे और बढ़ूंगा। नेट की वैकेंसी आई, नेट का एग्जाम दिया, उत्तीर्ण हो गया, संतोष मिला। सेट की परीक्षा आई, सेट का एग्जाम दिया, उसमें उत्तीर्ण हो गया, संतोष मिला। सोचा फर्स्ट एड का एग्जाम दूंगा, फर्स्ट एड की वैकेंसी आई, एग्जाम दिया, उसमें उत्तीर्ण हो गया। तो जब हमें संतोष मिलता है तो हम आगे बढ़ते हैं। कॉलेज व्याख्याता की विज्ञप्ति आ रही है, परीक्षा दूंगा, आप लोग सभी प्रार्थना करना, उसमें उत्तीर्ण हो जाओ। तो ये है, कोई भी हम परीक्षा देते हैं और हमें आसानवित परिणाम मिलता है तो हम उसको और आगे करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो पुनर्बलन का सिद्धांत है वो भी संतोष पर आधारित है। अगर हम काम करते हैं, संतोष मिलता है तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। उसके विपरीत अगर असंतोष मिले, अगर मैं परीक्षा देता बीएड की, प्री बीएड एग्जाम देता, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अनुत्तीर्ण हो जाता, तो निश्चित रूप से आज मैं यहाँ नहीं मिलता। तो संतोष जब मिलता है तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस संबंध में, यह सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक के प्रभाववाद सिद्धांत पर आधारित है।
प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, थॉर्नडाइक के प्रभाववाद सिद्धांत पर आधारित। यह जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के प्रभाववाद सिद्धांत पर आधारित है। एसआर और आरएस थ्योरी, एसआर को आरएस थ्योरी में परिवर्तन करने का काम किया स्किनर ने। अब उसके बाद आती है बात, स्किनर का जो ये सिद्धांत है उसका शैक्षणिक गतिविधियों में या शैक्षिक क्या महत्व है, शिक्षा में इसका क्या महत्व है। देखिए, शैक्षिक दृष्टि से महत्व यह है, कोई भी अध्यापक अथवा अभिभावक अपने बच्चे को संतोष के माध्यम से, क्रिया प्रसूत के माध्यम से, पुनर्बलन के माध्यम से उसमें आसान्वित परिवर्तन कर सकता है। जैसे बालक कोई प्रकार का काम करता है, प्रश्न को याद करता है, एक प्रश्न याद करने के उपरांत, एक उत्तर याद करने के उपरांत उसको एक चॉकलेट दे दी जाती है, संतोष मिलता है तो और आगे याद करता है। उसको कहा जाता है आपकी बार तुम्हें 2 चॉकलेट मिलेगी, और याद करने का प्रयास करता है। तो जिस प्रकार से पुनर्बलन मिलता है तो बच्चा और आगे बढ़ता है। तो ये बात आती है अभिभावक और शिक्षक के लिए। अध्यापक व अभिभावक बालक में इस सिद्धांत के माध्यम से दोहरान करके, पुनर्बलन दे करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं और उसके पढ़ाई के प्रति उन्मुख कर सकते हैं। अगली जो बात आती है इससे, यह जो सिद्धांत है वो गणित में, पहाड़ी और वर्तनी, इसको याद करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चा स्पेलिंग याद करता है, हिंदी के शुद्ध शब्द लिखता है, एक अच्छा लिखता है तो उसके दिमाग में आता है, संतोष मिलता है, हाँ आई कैन डू इट, मैं और कर सकता हूँ, तो उसको और आगे बढ़ाता है। तो यह बालकों में एक प्रकार का संतोष पैदा करता है, बालक खुद स्फुरित होता है। फिर इसके पश्चात आता है शैक्षिक महत्व के बाद में यह जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, इस पे 1-2 प्रश्न पूछा गया था, ये स्कूल लेक्चर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न तो ये था कि गुरुजी बालक को मतलब कोई भी पाठ्यक्रम, कोई भी सूचना बालक से रिलेटेड हो, बालक से संबंधित हो, तो बालक उसको अच्छी तरह से पढ़ता है, हृदयंगम करता है। बालक को प्रश्न आया कि गुरुजी जो है बालक को सब्जियों और फलों के बारे में, उनके पोषण के बारे में जानकारी देते हैं। यह जो सिद्धांत है, यह जो अधिगम का सिद्धांत है, किसके सिद्धांत से संबंधित है? और पोषण की जानकारी जो है वो बालक खुद प्राप्त करता है। किस पालक में आयरन है, टमाटर आंवले में विटामिन सी की मात्रा है, अगर किसी प्रकार का मीठा ज़्यादा खाएंगे तो इसमें शुगर की मात्रा अधिक है, फैट बढ़ने की संभावना अधिक है, अगर एक्सरसाइज करने के बाद, व्यायाम करने के तुरंत बाद में हम ग्लूकोज लेते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट मिलता है, केला खाएंगे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। यह जो पोषण की बालक को जानकारी मिलती है, तो जो बालक है वो इस पोषण की जानकारी को हृदयंगम करता है, उसको संतोष की प्राप्ति होगी, ये करूंगा तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा गया था कि जो गुरुजी है वो बालक को सब्जियों और फलों के विषय में, पोषण के विषय में जानकारी देते हैं। तो ये जो सिद्धांत है किससे संबंधित है? तो ये सिद्धांत जो है क्रिया प्रसूत के सिद्धांत से संबंधित है। इस प्रकार का परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया था। अब कुछ प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि जो स्किनर का सिद्धांत है उसका क्या नाम है? तो एक तो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, जो कि मैंने हेडिंग लगाया है। एक ट्रिक है, उस ट्रिक के आधार पर मैं आपको और बता देता हूँ कौन कौन से इसके नाम हो सकते हैं। तो देखिए, एक सिद्धांत स्किनर ऑपरेंट,
स्किनर ऑपरेंट नेम से सक्रिय क्रिया करता है। स्किनर ऑपरेंट नेम से सक्रिय क्रिया करता है। ये ट्रिक है। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेंट। ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। अगर परीक्षा में ये आता है ऑपरेशन कंडीशन थ्योरी का संबंध किससे है, तो यह है स्किनर से। दूसरा है नेम, नैमित्तिक सिद्धांत। नैमित्तिक सिद्धांत का संबंध किससे है, तो ये भी स्किनर से है। सक्रिय अनुबंध, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत किसका सिद्धांत है, ये भी बीएफ स्किनर का सिद्धांत है। और क्रिया प्रसूति सिद्धांत। क्रिया प्रसूति सिद्धांत से किससे संबंधित कौन है, तो क्रिया प्रसूति सिद्धांत से संबंधित है वो है बीएफ स्किनर, ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर। तो मित्रों, ये था सिद्धांत जो कि अधिगम से संबंधित है। इसके और आगे हम अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक आप मेरे अगले वीडियो को अगर आप देखना चाहें, अधिगम, अधिगम की परिभाषा, अधिगम का सिद्धांत, थॉर्नडाइक, पावलोव इत्यादि के सिद्धांत, अधिगम के चरण, अधिगम के सोपान, अधिगम की परिभाषा, मनोविज्ञान की परिभाषा, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और ज़रूर उस सिद्धांतों को, उस प्रक्रियाओं को और उस परिभाषाओं को आप पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में और डालने का प्रयास करूंगा। आप देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।